यंत्र की तरह है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी तरह, यंत्र की तरह। जैसे करताल क्या था, हमारे एक यंत्र था, हमने करताल को बजा करके उससे एक साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, है ना। वैसे ही हमारा शरीर एक यंत्र की तरह है जिसका प्रयोग हम साधना के लिए करते हैं और भगवान की सेवा के लिए करते हैं। अल्टीमेटली पर्पज जो है वो स्वस्थ रहने का भी या आपकी साधना का भी वो पर्पज है भगवान की सेवा करना। तो शरीर को इवन जो हमारे शास्त्र हैं वो भी इसको क्या मानते हैं कि ये आपके भोग का साधन नहीं है, ये क्या है, ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप कुछ कार्य कर सकते हैं और इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या होता है ना, जब कभी जब नए सेवा में लगते हैं या भक्ति में आते हैं तो फिर शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते, फिर तब क्या करते हैं, जिसने जो बोला ये सेवा कर दो, हाँ जी ठीक है, जिसने जो बोला ये सेवा कर दो, हाँ जी ठीक है, ऐसा कर करके वो सारी सेवाओं में हाथ पैर मारते रहेंगे, है ना। फिर क्या होगा कि क्या होता है कि कुछ भी सेवा ठीक से नहीं हो पाती, है ना। यहाँ हाथ चला दिया, वहाँ पैर चला दिया, वहाँ मुँह चला दिया, बस ऐसा करके भी तो थोड़ा समझेगा नहीं। हमें क्या करना है कि सेवा जब करते हैं तो हमारा प्रॉपर पूरी तरह से हमारा वहाँ कंसंट्रेशन होना चाहिए, है ना। हम फिजिकली मेंटली वहीं पर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन कहीं और है, किसी और सेवा में है और हम खुद कहीं और है। तो बहुत जरूरी है कि एक ही जगह हम, इनके हाथ में क्या हुआ, क्यों क्या हो गया आपको? 7वां स्कंद 6ठा अध्याय पहले और दूसरे श्लोक में कहा गया है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत इह। तो बचपन से ही शरीर को इस तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो भगवान की सेवा में लग सके। बच्चे को तो नहीं पता, लेकिन ये फिर किसका कर्तव्य बनता है, पेरेंट्स का बनता है कि वो अपने बच्चे को इस तरह से प्रशिक्षित करे। और कैसे प्रशिक्षित करेगा, वो खुद अगर सेवा करता रहेगा तो फिर बच्चे भी देखेंगे कि माता पिता किस तरह से सेवा कर रहे हैं, किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, किस तरह से साधना कर रहे हैं। तो जो आप करेंगे बच्चे उसको देखेंगे और फॉलो करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है किसी को सिखाने के लिए, जब बड़े हो जाते हैं ना तब तो ऐसे परिपक्व हो जाते हैं, तब उनको सिखाने की कोशिश करो ना तो नहीं सीखते बिल्कुल भी। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं, इवन खेलते कूदते ही, अब जैसे इनका माधव है, थोड़े दिनों बाद वो नरसिंह प्रेम गाने लगेगा, है ना। कूदते फांदते पता नहीं चलेगा वो कभी याद कर लेगा, वो आएगा यहाँ पर सुनता रहेगा और वो फिर सुनाने लगेगा। फिर पेरेंट्स को भी लगेगा अरे इसको कैसे याद हो गया, क्योंकि वो सुनता है इसलिए। और बच्चों का माइंड ना बहुत शार्प होता है, वो हमसे ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं चीज़ों को और हमसे ज़्यादा जल्दी याद कर लेते हैं। तो अगर देखिए बीमार शरीर है तो फिर क्या लगेगा, थकान बहुत होगी, थका हुआ रहेगा और कोई संतुलन नहीं रहेगा, असंतुलित रहेगा। तो असंतुलित शरीर से जप में एकाग्रता नहीं आएगी, तो इसलिए भी शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगर हम सोचें कि एक सिटिंग में 16 माला हम बैठ के करते हैं, मतलब करें एक सिटिंग में, तो कभी कभी तो हो जाता है लेकिन हमेशा नहीं हो पाता। कभी कभी क्या होता है कि घुटनों में दर्द होने लग जाता है, पता नहीं कैसे, फिर ये लगता है कि थोड़ा सा खड़े हो जाए, खड़े होकर फिर थोड़ा करें तो ठीक रहेगा। तो यानी कि प्रॉब्लम तो है ना, जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर शरीर में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है ऑटोमेटिकली। देखिए शरीर की प्रॉब्लम कोई बुलाता नहीं है कहीं से कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम लग जाए, बैक पेन हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, कहीं भी दर्द हो जाए, क्योंकि अधिकतर समस्या जो आती है शरीर जब बढ़ता है मोस्टली दर्द की समस्या आती है ना, यहाँ दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया, तो इसी में लगे रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि
एकाग्रता बने तो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर सेवा करते समय उत्साह रहे। उत्साह, अगर उत्साह नहीं होगा तो सेवा भी नहीं हो पाएगी। उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। उत्साह होता है किस चीज़ को करने का, जैसे माला बनाते हैं माता जी लोग, तो उनको उत्साह रहता है, राधा पंडित रात माला पहनेंगे, कितना अच्छा लगेगा, है ना, एक उत्साह के साथ वो। और उन्हीं को ही अगर कोई और सेवा दो, सपोज करो कोई माता जी है जिनका एज हो गया है, वो हर सेवा को आराम से बैठ के कर पा रहे हैं, आप उनको बोलो राजभोग सेवा करो 2 घंटा खड़े होकर के, तो उनसे नहीं उतना उनकी कैपेसिटी खड़े होने की, तो वो नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे उनका उत्साह जो है वो डाउन हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। कुछ होते हैं कि एज हो जाता है शरीर का, लेकिन वो फिर भी इजीली कर लेते हैं, कार्य को कर लेते हैं, क्योंकि जिसके शरीर में कोई बीमारी हो गई, ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में ही होता है शरीर में प्रॉब्लम, पहले भी हो सकती है, कोई यंग एज में होता है, किसी को यंग एज में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब पता है ना, सबके कर्माज भी तो हैं, पूर्व कर्माज है, वो कहाँ जाएंगे, वो सब शरीर के द्वारा ही तो निकलेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे से शास्त्र अध्ययन करें, तो भी हमारा शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, तभी तो हम बैठ करके अध्ययन कर पाएंगे। चलते फिरते, आपने देखा कोई ऐसा अध्ययन करता, उसको अध्ययन तो कहेंगे ही नहीं। चलते फिरते वो एक अभी यहाँ खड़ा है फिर वहाँ खड़ा है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। आपको बैठ करके प्रॉपर से अपना बुक लेना पड़ेगा, उसमें कुछ मार्किंग करनी पड़ेगी, है ना, हाईलाइटर से कुछ हाईलाइट करना पड़ेगा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस तरह से अगर शरीर स्वस्थ है तो हमारी साधना भी स्थिर रहेगी और कंसिस्टेंसी रहेगी। भक्ति में कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। ऐसा नहीं कि आज किया जब 2 दिन बाद फिर किया, ऐसा नहीं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी तभी रहेगी जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो क्योंकि जब के लिए बैठना होता है, इनफैक्ट मंगल आरती में आना है, तो वैसे भी कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या तो मंगल आरती के लिए उठना ही है ना। कलयुग में कितना लेट सोते हैं लोग ना, और फिर सुबह फिर क्या करते हैं, लेट ही उठते हैं। शहर में तो अधिकतर कितने बजे उठते हैं, शहर में तो मुश्किल ही है कोई 6 बजे उठता हो, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे। हाँ, जिस दिन छुट्टी है बच्चों की तब तो लेट ही उठते हैं। नहीं तो जैसे बच्चों को स्कूल जाना है, भाई 7 बजे तक स्कूल की वैन आ जाएगी, तब क्या करेंगे, मजबूरी में उठना ही पड़ेगा उनको। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आराम से संडे को तो सोचते हैं कि 10-11 बजे उठेंगे। हमें तो याद ही नहीं है, ऐसा नहीं कि भक्ति में आने पर ही हमें याद ही नहीं कि हम कभी 10-11 बजे उठे हों। मतलब हमारा शुरू से ही, तब तो इतना जल्दी तो नहीं उठते थे, लेकिन 6 बजे का हमारा समय हुआ करता था उठने का। जैसे ऑफिस में जाना है तो 7 बजे की बस पकड़नी है, तो फिर 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा ना। तो मतलब 5:30-6 बजे इस तरह से। या स्कूल भी जैसे होते हैं 7 बजे होते हैं मोस्टली स्कूल्स ना, 7 बजे से शुरू हो जाते हैं 7:30 बजे तक, 7:30 बजे से। तो फिर आपको ऑब्वियस है कि 6 बजे तो आपको उठना ही पड़ेगा, है? लेकिन अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग जो है छुट्टी वाले दिन तो मोस्टली बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं कि अरे कल आराम से उठेंगे, तो सोएंगे भी लेट, 2 बजे सो रहे हैं, 2:30 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं। इनफैक्ट मेरे जो नंद है वो, उनको तो ये लगता है कि अरे ये तो भाभी के उठने का टाइम हो गया, हमारे सोने का टाइम हुआ था। तब वो सोने जाते हैं जब हमारा उठने का समय होता है। तो इन सब के लिए अगर हम जब के लिए बैठना चाहते हैं, मंगल आरती में उठना चाहते हैं, समय पर हम सेवा को अच्छे से करना चाहते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता में भगवान 6 अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में कहते हैं, युक्त आहार विहारस। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, और संतुलित आहार से ही हमारा योग सफल होगा। योग का क्या मतलब है, योग मतलब जुड़ना, है ना, प्लस करना जो होता है ना, जुड़ना। किससे जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो योग हमारा तभी सफल होगा जब हमारा युक्त आहार होगा। तो अगर हम अपनी हेल्थ की उपेक्षा करते हैं, अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, तो फिर क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण का प्रवेश हो जाता है।
तो फिर जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे भक्त ऐसा बोलते हैं, अरे शरीर की क्या ज़रूरत है ना, मन ठीक होना चाहिए, शरीर की क्या ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन शरीर की ज़रूरत नहीं है क्या? क्या लगता है आपको ऐसा? भक्ति में शरीर की ज़रूरत नहीं है। शरीर होगा तभी तो भक्ति कर पाएंगे, बिना शरीर के कैसे करेंगे, है ना? तो या कोई कोई ऐसा होता है कि बस वो शरीर पे ही ध्यान देता है ना, 24 घंटे उसी को डेकोरेट करने में, उसको चमकाने में लगा रहेगा, या वही स्वस्थ रहे, एक्सरसाइज में लगेगा, बॉडी फिटनेस ये सब, है ना। अब सुबह जिम में चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, इसी में लगे रहते हैं। तो शरीर को भी हमें उतना समय देना है जितने में कि वो स्वस्थ रहे, और स्वस्थ भी क्यों रहे, ताकि व्यक्ति या भक्त भगवान की भक्ति कर पाए, उनकी साधना कर पाए, उनकी सेवा कर पाए। तो इस तरह से तो शरीर की उपेक्षा करना क्या है, ये तमोगुण है। और जो शरीर की पूजा करते हैं, शरीर की पूजा मतलब शरीर के लिए सब कुछ करना, ये रजोगुण है। तो शरीर की देखभाल अगर कोई करता है सेवा के लिए, तो इसको कहा जाता है सतगुण। यानी कि शरीर की देखभाल भी हमारी 3 गुणों में, सब कुछ प्रकृति के अंदर 3 गुणों में चलता है ना। प्रसाद लेते हैं, ये भी हमारा 3 गुणों में ही है ना। कोई ज़्यादा तीखा खाता है तो ये तमोगुण ही कहा जाएगा, है ना। और जैसे नहीं, जैसे कोई बासी खाए, है ना, कोई पहले का रखा हुआ खाए तो वो तमोगुण में कहा जाएगा, रजोगुण में कहा जाएगा जब कोई ज़्यादा तीखा खाता है ना। सतोगुण में तब कहा जाएगा जब बैलेंस होता है सब कुछ, उसमें मीठा भी आपका बैलेंस हो, नमक भी बैलेंस हो, वो कहा जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा तीखा खाते रहेंगे और ऐसे से करते रहेंगे और खाते रहेंगे, तो वो जो है रजोगुण में होता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अगर देखते हैं, शास्त्र जो है शरीर को धर्म अर्थ काम मोक्ष का आधार बताते हैं, और कहा गया वहाँ पर शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर ही धर्म साधना का पहला साधन है। अगर शरीर टूटा तो फिर साधना, शरीर टूटने पे साधना टूट जाती है। सबसे पहले कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी को, तो सबसे पहले आपका बीट बैग ही शायद खूंटे पे टंग जाता है ना। अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उठ नहीं पा रहे हैं, है ना, ऐसा करके। तो इसलिए बताया जाता है कि शरीर टूटा तो साधना आपकी टूटेगी। और श्रील प्रभुपाद के अगर जीवन से हम देखते हैं, तो श्रील प्रभुपाद को आपने देखा होगा कि वो दिन में भी थोड़ा रेस्ट करते थे, मतलब वो खुद का भी शरीर का, आपने देखा होगा जैसे डाइट का भी वो ध्यान रखते थे, और उनको मेडिसिनल नॉलेज भी थी, आयुर्वेद की नॉलेज भी थी श्रील प्रभुपाद को, क्योंकि वो जो पहले तो आयुर्वेद के डॉक्टर ही थे ना, मतलब वहीं पर काम करते थे, या उनका अपना खुद का क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल स्टोर था श्रील प्रभुपाद का ना, आयुर्वेद का। तो इसलिए उनको नॉलेज थी, तो वो उस हिसाब से ध्यान रखते थे कि क्या खाने से क्या ठीक रहेगा। इवन जब लास्ट समय पे श्रील प्रभुपाद को शारीरिक प्रॉब्लम्स बहुत हो रही थी, तो उस समय वो अपने डिसाइपल्स को बोलते थे कि अभी ये लेकर आओ या वो लेकर आओ, कुछ आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बताते थे। श्रील प्रभुपाद एक तो समय पर विश्राम करते थे, और उनका जो आहार था वो सात्विक था, और श्रील प्रभुपाद अत्यधिक तपस्या के लिए वो बहुत ही ज़्यादा विरोधी थे, क्योंकि अत्यधिक तपस्या करने से क्या होता है, आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कुछ लोगों का होता है, मैंने देखा है कुछ लोगों को सोमवार का भी व्रत रखेंगे, मंगलवार का भी व्रत रखेंगे, बुधवार का भी व्रत रखेंगे, एक साथ ऐसे 3-3, 4-4 दिन व्रत रखते हैं। अब बताओ क्या फायदा इतने सारे व्रत रखने का, है ना। अब इस देव का रख लिया, तो श्रील प्रभुपाद इसके बिल्कुल विरोधी थे। वे कहते थे, वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी मस्ट मेंटेन इट फॉर कृष्णाज सर्विस। हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हमें इस शरीर को मेंटेन करना चाहिए। क्यों मेंटेन करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमें उसे मेंटेन करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं। एक तो हमें क्या करना है, सात्विक आहार लेना है। दूसरा, हमें
नींद पर्याप्त लेनी है, हमारी नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे कुछ भक्तों को तो हमने देखा है सुबह के समय वो सुबह के समय क्या करते हैं, योगा करते हैं, है ना। 3-4 भक्ति करते हैं योगा। आप सब भी आ जाए तो योगा करने के लिए, क्यों नहीं करते? क्लास में हमारा सबका, जिसको घर में करते हैं चाहिए। नींद हमारी पर्याप्त होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के आई थिंक 6ठे अध्याय में कहते हैं, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद 5वें श्लोक के या 6ठे श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि व्यक्ति को कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मैं कहते रही हूँ लेकिन मैं खुद कभी नहीं लेती। मेरी जो नींद होती है 4 घंटे की, 4.5 घंटे की, 5 घंटे की, इतनी होती है, इससे ज़्यादा होती ही नहीं। मतलब कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं 6 घंटे की नींद ले लूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता, क्योंकि सुबह उठना है आपको और रात को सोते सोते आपको 10 बजेंगे या 10:30 बजेंगे, उतना तो बज ही जाएगा। हाँ, कभी कभी होता है कि मैं 9 बजे सो जाती हूँ, लेकिन वो फिर जब 9 बजे सो तो फिर अधिकतर तब भी सोती हूँ जब ड्यूटी ड्रेसिंग हो, तो फिर तब 2 बजे उठ जाती हूँ। तो बात वही हो जाती है कि वो 5 घंटे की नींद होती है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने 6 घंटे की नींद के लिए कहा है। और लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अधिक व्रत से बचना चाहिए, शरीर को सेवा का साधन मानना चाहिए कि ये शरीर जो है हमें सेवा के लिए मिला है। तो स्वास्थ्य जो है ऐसा नहीं है कि ये भक्ति का लक्ष्य है ना। स्वास्थ्य भक्ति का लक्ष्य नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य भक्ति की सेवा में लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, केवल स्वस्थ रखना है, ऐसा नहीं है। हमें क्यों स्वस्थ रखना है, वो भगवान की सेवा के लिए हमें उसे स्वस्थ रखना है। अगर हमारा शरीर कमजोर होगा तो उससे क्या होगा, हमारी साधना कमजोर होगी। संतुलित अगर शरीर होगा तो हमारी भक्ति स्थिर होगी, स्टेबिलिटी रहेगी। स्थिरता होनी बहुत जरूरी है, हर चीज में स्थिरता होनी बहुत जरूरी है। अब जैसे ये लोग जहाँ से भी आप लोग यहाँ पर आकर के रहने लगे हैं, तो आप यहाँ पे स्थिर है तभी आप सेवा कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर रोज अब यहाँ कल वहाँ ऐसा अगर जाते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे सेवा, है ना। तो स्थिरता बहुत जरूरी है। इसलिए हमें शरीर का ध्यान रखना है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो और अब हम थोड़ा सा साधना के विषय में देखते हैं। अगर साधना नहीं करेंगे तो भक्ति क्या बन जाएगी, भावुकता बन जाएगी। वो फिर भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति फिर टिकेगी भी नहीं, वो भावुकता बनकर रह जाएगी। तो साधना अगर हम देखें कि साधना क्या है, तो साधना जो है वो नियमित अनुशासित अभ्यास, जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि, इन तीनों को हम भगवान की सेवा में प्रशिक्षित करते हैं। किस किस को, इंद्रिय, मन और बुद्धि, तीनों को। तो ये हमारी साधना का पार्ट है। तो श्रील रूप गोस्वामी भी कहते हैं साधना जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम जो सुप्त कृष्ण प्रेम है, सोया हुआ जो कृष्ण प्रेम है, सबके हृदय में है। साधना के द्वारा हम उस कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते हैं। जिनको आप जैसे अगर कोई जा रहे हैं, आप बोलो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है कि वो सोया हुआ है। अब सोए हुए व्यक्ति को जगाने का, तो जागना चाहेगा तभी जगा पाएंगे, है ना। व्यक्ति सोया हुआ है, आप आवाज दोगे तो जग जाएगा, लेकिन अगर वो सोने का नाटक कर रहा है तो आप कितना भी उसको उठाते रहो, आवाज लगाते रहो, नहीं सुनेगा, है ना। तो ऐसे ही जैसे कुछ लोग ना, उनके मन में ही होता है, अंदर भगवान तो है विराजित परमात्मा रूप में, लेकिन उनको होता है हमें करना ही नहीं। तो आप उनको कितना भी समझाते रहो, वो नहीं करेंगे। आप उनको बोलो भगवान का नाम लो, नहीं लेंगे। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि साधना भक्ति जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुप्त प्रेम जागृत होता है। तो केवल अगर कोई सोचे
कि मेरे को मन से अच्छा लगना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं मेरे को मन से अच्छा लगना चाहिए। तो मन से अच्छा लगना जो है वो भक्ति नहीं है। भक्ति जो है तब होती है जब उसमें कुछ स्थिरता होती है और कोई शुद्धता के साथ भक्ति करता है। अगर सिर्फ कोई सोचे हम मन के हिसाब से चलेंगे, हमारा मन करेगा तो जप करेंगे, हमारा मन करेगा तो भगवान को भोग लगाएंगे, मन करेगा तो प्रसाद पाएंगे, नहीं तो चटर पटर कुछ भी खाएंगे, है ना। बाहर निकले तो वो यहाँ पर तो फिर भी शायद उतना नहीं है, लेकिन शहरों में तो जैसे निकलते हैं मार्केट एरिया में तो गोलगप्पे की दुकान होगी, टिक्की की दुकान होगी या रेडी वगैरह कुछ इस तरह से होता है। उतना शहरों में होता है, यहाँ पर तो नहीं है उतना ना। शायद पंढरपुर में अंदर एक जगह पे है, एक जगह के पास, लेकिन वहाँ पर तो हर जगह है। इवन जैसे वहाँ मॉल्स वगैरह होते हैं तो मॉल्स में भी आपके फूड कॉर्नर होते हैं, वहाँ पे अलग अलग वैरायटीज फूड्स की होती है। तो इस तरह से ये 12.9 में भी कहते हैं अभ्यास योगेन, यानी कि अभ्यास के द्वारा ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और छठे अध्याय में बोलते हैं कि मन जो है वो हमारे मित्र की तरह भी कार्य करता है और शत्रु की तरह भी कार्य करता है। मित्र की तरह कब कार्य करता है? जब वो वश में होता है। शत्रु की तरह कब कार्य करता है? जब मन वश में नहीं होता। और वैसे क्या सोचते हैं कि हम तो वही करते हैं, हम तो मन के राजा हैं, हम वही करते हैं जो मन कहता है। और अगर मन के राजा हैं तो फिर मन को हमारे हिसाब से चलना चाहिए। हम मन के हिसाब से क्यों चलते हैं? तो मन राजा हुआ या फिर हम राजा हो? मन राजा हुआ, है ना। जैसा मन कहता है फिर वैसा करना शुरू कर देते, तो मन राजा होगा उस केस में। तो मन को शुद्ध करने का जो यंत्र है वो जप है। अगर हम मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि मन क्या है, स्वभाव से चंचल है ना। इवन अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलभद्र। वो क्या कहते हैं कि मन जो है वो इतना चंचल है, इतना चंचल है कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को वश में नहीं कर सकता। हम तो वायु को वश में भी नहीं कर सकते। अर्जुन वायु को वश में करके भी मन को वश में नहीं कर सकता। हम तो नहीं वायु को वश में कर सकते, तो फिर हम अपने चंचल मन को कैसे वश में कर सकते? तो इसलिए मन को हमें क्या करना है? भगवान के नाम में लगाना है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके हमारा मन जो है वो अलग विषयों से हटकर भगवान की ओर जाता है। श्रवण करते हैं, जैसे भगवान के विषय में, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का हम श्रवण करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। भगवान का नाम लेने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान के विषय में सुनने पर हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और जब हम नियमों का पालन करते हैं तो उससे हमारा जीवन सात्विक होता है। जैसे 4 नियम बताए हैं शिला प्रभुपाद ने। इवन श्रीमद् भागवतम का जब हम पहला स्कंद पढ़ते हैं तो परीक्षित महाराज ने कलयुग का जो रहने का स्थान दिया था, 4 स्थान दिए थे रहने के लिए, तो वो वही स्थान है जिसका कि हम लोगों को पालन करने को बोला जाता है। हमें बोला जाता है कि ये हमें नहीं है ना। जैसे उनको क्या बोला था कि जहाँ मांस भक्षण हो वहाँ पे जाके रहो, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ पे जाके रहो, जहाँ पे अवैध स्त्री पुरुष संग होता हो वहाँ पे जाके रहो। गोल्ड है ना। गोल्ड में तो फिर उन्होंने लास्ट में बोला, उन्होंने बोला ये मेरे लिए, आपके तो नगर में ऐसी जगह ही नहीं है, मेरे लिए जगह पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ और जगह दीजिए। तब वो कहते हैं ठीक है तुम सोने में रह लो, है ना। तब सोने में रहे, लेकिन शुरू में तो उन्होंने 4 ही जगह को रहने के लिए दिया, जहाँ पे नशा पान होता हो वहाँ पे रहने के लिए बोला। लेकिन जब उसने बोला कि मैंने तो पूरे आपके एरिया में देख लिया, मुझे तो ऐसी जगह मिली ही नहीं, मैं कहाँ रहूँगा? आप राजा हैं, आपका कर्तव्य है मुझे जगह देना। तब उन्होंने बोला कि तुम गोल्ड पहनो। लेकिन फिर भी मराठी लोग गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड में तो कलयुग रहता है, क्यों पहनते हैं? उतना पहनना तो पहनना पड़ता है ना थोड़ा तो। शर्वण कीर्तना हृदयंतो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्
सकाम। तो श्रवण जब करते हैं भगवान के विषय में तो क्या होता है, हृदय की मलिनता नष्ट होती है और इससे क्या होता है, हमारी भक्ति में स्थिरता आती है। तो अगर साधना नहीं करेंगे तो फिर क्या रहेगा, उत्साह डाउन हो जाएगा और ढीलापन रहेगा, ढीला ढाला व्यवहार रहेगा और क्या, निराशा रहेगी, है ना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तो ये वाला हिसाब रहेगा। और नियमित साधना अगर हम करते हैं तो ये एक तरह से हमारे लिए आध्यात्मिक कवच है। जैसे कवच पहनते थे ना पहले युद्ध में जाने से पहले योद्धा, तो वैसे ही इसलिए बोला जाता है कि सुबह भी जैसे जॉब के लिए भी जाते हैं जो लोग, या इवन मंदिर में भी सेवा करने के लिए आते हैं ना, तो ये आध्यात्मिक कवच पहन के आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पता चला घर से कुछ झगड़ा करके आए, यहाँ किसी ने कुछ कहा उससे झगड़ा कर लिए, फिर किसी ने कुछ कहा उससे झगड़ा कर लिए, तो फिर बताइए क्या तो सेवा होगी और आपका मनोभाव कैसा होगा, सोचिए उस सेवा के लिए, है ना। भगवान के लिए भोग बनाया, भगवान फिर उस भोग को स्वीकार भी नहीं करते। अगर आपका मनोभाव अच्छा नहीं है ना, चाहे आप 56 भोग बना लो, मनोभाव अच्छा नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं उसको। हम भोग लगाते जरूरी है, जरूर लगाते हैं, लेकिन ये भगवान स्वतंत्र है भोग लेने के लिए कि उनको वो भोग ग्रहण करना है कि नहीं ग्रहण करना है। और फिर किसी ने वो गुस्से वाला, अब प्रसाद तो वो रहा नहीं, जो भी हुआ प्रसाद भी अगर हम माने भी, अगर वो गुस्से वाला खाया तो वो भी क्रोधित हो जाएगा, है ना। तो अधिकतर होता है ना ऐसे, तो ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है साधना ही भक्ति की नींव है। अब जैसे इसकी नींव यहाँ पर डली तभी तो ये बिल्डिंग बन पाई, है ना। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत नहीं बनेगी। फिर क्या होगा, हल्का सा भूकंप आया, हल्का सा ही भूकंप आया, बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना। और भक्ति के जीवन में तो भूकंप आते ही रहते हैं। कोई डिवोटी ने ऐसा कर दिया, कोई डिवोटी ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने डांट दिया, है ना। या जैसे आजकल तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ना कि कोई ब्रह्मचारी था, सैफरॉन में आया था, फिर थोड़ी देर उसने वाइट धारण कर लिया। कुछ लोग तो उसको देख के विचलित हो जाते हैं कि वो तो वाइट पहनने लगा, उसको देख के छोड़ के चले जाते हैं कि कैसा भक्ति में कर रहे हैं ये तो, है ना। ऐसे में बहुत सारे होते हैं लोग ना, इस तरह से होते हैं।